हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा गिफ्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। किस टाइप के गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं, किस टाइप के गिफ्ट्स नॉन टैक्सेबल होते हैं, किस सेक्शन में टैक्सेबल होते हैं और उसकी लिमिट क्या है। इसके अलावा इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है गिफ्ट को लेके दूर करूंगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आइए दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में। गिफ्ट जो है वो इनकम टैक्स में सेक्शन 56(2) में कवर किया गया है। अगर आपको 50,000 से बेसी का कैश गिफ्ट अगर मिलता है किसी से, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के टैक्सेबल होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गिफ्ट काइंड में मिलता है, जैसे कि कोई घड़ी मिल गई है या कोई और सामान मिल गया है, तो उसकी मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से क्रॉस होती है तो उसको भी टैक्सेबल किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। दूसरा, गिफ्ट रिसीव्ड अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा, गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर। ये होता है कि अगर कोई आदमी मरने वाला है और वो मरने से पहले कह जाए कि मैं इस आदमी को इतना गिफ्ट दे रहा हूँ, वो जो गिफ्ट रिसीव्ड होता है वो नॉन टैक्सेबल होता है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉन टैक्सेबल का, वो है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव। जी हाँ, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव भी जो है ये नॉन टैक्सेबल होता है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन बता देता हूँ। वो है कि लोगों के दिमाग में है कि अगर हम अपने ब्लड रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हैं तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। ये जो है एक बहुत बड़ी गलती है लोगों की सोच में, क्योंकि इनकम टैक्स में रिलेटिव की जो डेफिनेशन है वो ब्लड रिलेटिव से मतलब नहीं रखता है। वहां पर रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी गई है और आइडेंटिफाई किया गया है कि सिर्फ यही लोग रिलेटिव माने जाएंगे, इसके अलावा और कोई रिलेटिव नहीं होगा। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है अपने ब्लड रिलेटिव से गिफ्ट तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में इनकम टैक्स में जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि ये गिफ्ट नॉन टैक्सेबल है और उन्हें बहुत हैवी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देना पड़ता है। तो आइए अपने देखते हैं कि इनकम टैक्स में रिलेटिव की क्या डेफिनेशन है। इनकम टैक्स के हिसाब से एक रिलेटिव कौन होता है? हाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, any lineal ascendant or descendant of the individual, any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual, spouse of the person referred to in clause 2 to 6। कंफ्यूज हो गए? जी हाँ, अगर मैं ये आपको इसी तरह से बताऊं कि ये लोग हैं जो आपके रिलेटिव हैं, तो आप भी नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन है जिससे मैं गिफ्ट ले सकता हूँ, कौन है जिससे मैं गिफ्ट नहीं ले सकता हूँ। आइए अपने इसको एक एक करके समझते हैं। अगर मैं अपना ही केस लूं और मैं डेफिनेशन को एक एक पॉइंट वाइज अगर चलूं, तो उसमें सबसे पहला है स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि मेरी बीवी। फिर ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि मेरे भाई बहन। ध्यान रखिएगा, मेरे ओन भाई बहन होने चाहिए, कजन नहीं। उसी तरह ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि मेरे साला साली। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ये हो गए आपके ताऊ जी, चाचा जी, बुआ, मामा, मौसी। अगली जो डेफिनेशन है वो है लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि अगर मैं वापस अपना ही एग्जांपल लूं तो मेरे लिए लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट हो गए मेरे पापा मम्मी, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती, दोहिता दोहिती। इसके बाद जो अगला डेफिनेशन आता है वो होता है लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। तो मेरे केस में हो गए मेरे सास ससुर, मेरी पत्नी के दादा दादी और मेरी पत्नी के नाना नानी। इसी तरह आखिरी जो पॉइंट है डेफिनेशन का वो है स्पाउस ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन क्लॉज 2 to 6, यानी कि ऊपर मैंने अभी जो भी रिलेशंस आपको बताए उनके जो स्पाउस है वो भी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो इसमें आपके आ जाएगी भाभी, जीजा, साले की पत्नी, साडू भाई, ताई जी, चाची जी, फूफा जी, मामी जी, मौसा जी, बहू, जवाई, पोते की बहू, पोती का पति, दोहिते की पत्नी। आप देख ही सकते हैं कि रिलेटिव की डेफिनेशन वैसे तो बहुत वाइड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे रिलेटिव भी हैं हमारे जो कि हमारे ब्लड रिलेटिव तो हैं पर यहाँ रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं। जैसे कि आपका भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, साले के लड़के लड़की, साली के लड़के लड़की, भुआ के लड़के लड़की, चाचा के लड़के लड़की। तो आप देख ही सकते हैं कि आपके ओन चाचा का लड़का जो कि आपका ब्लड रिलेटिव ही हुआ, लेकिन वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। वैसे ही आपके जैसे भुआ के बच्चे हुए या आपके साला साली के बच्चे हुए या आपके अपने ही भतीजा भतीजी हो या भांजा भांजी हो, भले ही आपके ब्लड रिलेटिव हो पर रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो इसीलिए गिफ्ट लेते टाइम हमेशा ये ध्यान रखिएगा
कि आप किससे गिफ्ट ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं। गिफ्ट लेने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, सबसे पहला है एक गिफ्ट की नोटराइज्ड डीड आपके पास जरूर होनी चाहिए। अलावा जिससे भी आपको गिफ्ट मिल रहा है उसका सोर्स ऑफ फंड का एविडेंस जरूर होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि लोग इनकम टैक्स की इंक्वायरी के समय ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं कि गिफ्ट देने वाले के पास पैसा आया कहाँ से देने के लिए। इसीलिए ये 2 डॉक्यूमेंट हमेशा आप अपने पास ही रखिए। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको गिफ्ट के बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि आप किससे गिफ्ट ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं। इसी तरह के और कंटेंट के लिए हमारे वीडियोस को आप लाइक, कमेंट और शेयर करिए। उसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।